अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से देख ही लिया कि आज का हमारा आर्टिकल क्या है। आज का हमारा टॉपिक या आर्टिकल है व्हाई मैथ्स नंबर इज़ ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। कि मैथ्स नंबर क्यों एटॉमिक नंबर से ग्रेटर होता है और वो कौन सा एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मैथ्स नंबर सेम है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप भी इसके आंसर जानना चाहते हैं तो आपने वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक लाजमी देखना होगा। तो चले आए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाई मैथ्स नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं जस्ट आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैथ्स नंबर का और एटॉमिक नंबर का दे दूं। देखें, सपोज ये किसी एक एटम का स्ट्रक्चर है और इसमें ये जो ब्लू कलर के ड्रा किए हैं डॉट्स, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और प्रोटॉन पे चार्ज कौन सा है? प्लस का चार्ज है। ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स हैं, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता। और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन शेल्स में मौजूद होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, ये जो ग्रीन कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज है? इलेक्ट्रॉन पे माइनस का चार्ज है। और जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, जिस पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उस पाथ को या तो हम शेल कहते हैं, या ऑर्बिट कहते हैं, या एनर्जी लेवल कहते हैं। तो अब हम ये जानेंगे कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे न्यूक्लियस में कितने ब्लू कलर के डॉट्स हैं? 1, 2, 3। तो एटॉमिक नंबर सिंपली ये है कि न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम एटॉमिक नंबर कहते हैं, उस एलिमेंट का। देखिए एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये आता है कि क्या हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी एटॉमिक नंबर कहते हैं? तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है हाँ, बट यहाँ पे एक शर्त है। वो शर्त क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम एटॉमिक नंबर कह सकते हैं, बट वो एटम न्यूट्रल होना चाहिए। एटम क्या होना चाहिए? न्यूट्रल एटम होना चाहिए। अब ये न्यूट्रल एटम क्या होता है? एक ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन की तादाद क्या हो? इक्वल हो। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? प्रोटॉन कितने हैं? प्रोटॉन है 3 और इस पे चार्ज कौन सा है? +3। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है? 1, 2, 3। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है 3 और इसके साथ साइन क्या आएगा? माइनस। तो प्लस माइनस माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएंगे और रिजल्ट क्या आएगा? 0 आ जाएगा। तो एक ऐसा एटम जिसमें प्रोटॉन
और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद क्या हो, सेम हो, उसे हम न्यूट्रल एटम कहते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन in the neutral atom is known as atomic number। तो ये सिंपल सी बात थी एटॉमिक नंबर के रिलेटेड, और ये बात आपको पता होनी चाहिए कि एटॉमिक नंबर को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक नंबर को किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, Z से रिप्रेजेंट करते हैं। और एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। एटॉमिक नंबर को प्रोटॉन नंबर भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये एटॉमिक नंबर और मैस नंबर मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इस क्वेश्चन को समझने के लिए वाई मैस नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर, इसको समझने के लिए हमें एटॉमिक नंबर और मैस नंबर के रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। और आए स्टूडेंट्स, अब हम ये जान लेते हैं कि व्हाट इज मैस नंबर। इसको भी समझने के लिए इस स्ट्रक्चर की अब हम हेल्प ले लेंगे कि व्हाट इज मैस नंबर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 4, और ये जो ब्लैक कलर के डॉट्स है ये न्यूट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब भी हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं तो इसको हम मैस नंबर कहते हैं। मैस नंबर क्या है, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स होते हैं और जितने भी न्यूट्रॉन्स होते हैं उन दोनों के सम को हम मैस नंबर कहते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम गिन लेते हैं कि प्रोटॉन्स की तादाद कितनी है। प्रोटॉन की तादाद है 3। न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, न्यूट्रॉन की तादाद है 4। तो आप प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम कर ले तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका रिजल्ट आएगा 7। इसका रिजल्ट क्या आएगा, 7। तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, देखें इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। एटॉमिक नंबर को Z से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होगा 3। और इसका मैस नंबर क्या होगा, इसका मैस नंबर होगा 7। तो आपने यहाँ ये देखा कि एटॉमिक नंबर मैस नंबर से क्या है, स्मॉलर है, और मैस नंबर एटॉमिक नंबर से क्या है, ग्रेटर है। तो अब हम ये जान लेते हैं कि क्यों, ऐसा क्यों है। तो अच्छा, ये बात भी आपको मैस नंबर के रिलेटेड पता होनी चाहिए कि मैस नंबर को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, मैस नंबर को न्यूक्लियॉन नंबर B कहा जाता है। तो स्टूडेंट्स, वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो वो है लिथियम का एलिमेंट। कौन सा, लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, और इसका मैस नंबर क्या है, इसका मैस नंबर 7 है। तो हमने यहां ये देखा कि मैस नंबर ग्रेटर है, एटॉमिक नंबर क्या है, स्मॉलर है। तो आए इसी पॉइंट को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एटॉमिक नंबर क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है। एटॉमिक नंबर क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब इसमें हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद की बात करते हैं कि एटम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स मौजूद होते हैं। और मैस नंबर में हम दो चीजों के सम के बारे में बात करते हैं। एटॉमिक नंबर में देखें सिर्फ प्रोटॉन्स की बात करते हैं, और मैस नंबर में दो चीजों के सम के बारे में बात करते हैं, और वो दो चीजें क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए यहां पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 3, और न्यूट्रॉन की तादाद कितनी है, 4। तो यहां देखिए 3 + 4 रिजल्ट क्या आएगा, 7। तो जब भी हम प्रोटॉन की बात करेंगे, सिर्फ प्रोटॉन की, तो वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक नंबर। तो यहां पे प्रोटॉन की तादाद कितनी है, 3, तो इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, 3।
और मास नंबर दो चीजों का सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। तो ये बात आपको उम्मीद है क्लियर हो चुकी होगी कि मास नंबर क्यों ग्रेटर है और एटॉमिक नंबर क्यों स्मॉलर है। वो इसलिए क्योंकि मास नंबर में हम दो चीजों का सम करते हैं और एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वो कौन सा एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है? तो वो है हाइड्रोजन का एक आइसोटोप। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसे प्लूटियम कहा जाता है। हाइड्रोजन का एक आइसोटोप है जिसे प्लूटियम कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है, इसमें प्रोटॉन की तादाद 1 है और न्यूट्रॉन की तादाद 0 है। ये इसका न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, और यहाँ पर आप एक इलेक्ट्रॉन ड्रा कर दें। तो देखें यहाँ पे P प्लस N जब हम करेंगे तो 1 प्लस 0 रिजल्ट क्या आएगा? 0। और इस एटॉमिक नंबर इसका क्या होगा? 1। तो हाइड्रोजन का एक आइसोटोप जिसका नाम प्लूटियम है, इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं ये दो क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो चुके होंगे कि व्हाई मास नंबर इज ग्रेटर देन एटॉमिक नंबर, और वो कौन सा एलिमेंट है या वो कौन सा एटम है जिसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है। तो मास नंबर एटॉमिक नंबर से इसलिए ग्रेटर है क्योंकि मास नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम करते हैं, दो चीजों को ऐड करते हैं। और एटॉमिक नंबर में हम सिर्फ बात करते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की। देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको कुछ और एग्जांपल बता दूं इस क्वेश्चन को समझने के लिए। सपोज यहां पर हम कार्बन की बात करते हैं। देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, और इसका मास नंबर क्या है? 12। देखिए यहाँ पे क्या है? ग्रेटर है, मास नंबर ग्रेटर है, और एटॉमिक नंबर क्या है? स्मॉलर। वो इसलिए क्योंकि ये दो चीजों का सम है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम है। हम बात कर लेते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है, मास नंबर 35 है। तो यहां पर भी एटॉमिक नंबर क्या है? स्मॉलर है, मास नंबर क्या है? ग्रेटर है। वो इसलिए क्योंकि मास नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम करते हैं। बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें इसी तरह, मतलब कि मास नंबर में हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का सम करते हैं। और प्लूटियम एक ऐसा एलिमेंट है, आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जिसमें आप ये देखते हैं कि उसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम है। स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हमारी वीडियो हो जाती है मुकम्मल। अगर आप लोगों ने इस वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इस वीडियो को लाजमी लाइक करना, इस वीडियो को दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, आप लोगों से मिलते हैं एक नेक्स्ट कंसेप्चुअल वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।